हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे चैनल से बहुत-बहुत स्वागत है। तो कल आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है और लास्ट एग्ज़ाम है। तो हम लोग इस वीडियो में संधि और समास के बारे में कुछ नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो वीआईओ नोटिफिकेशन है, जो कि कल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट बता दूँ कि अगर वीडियो से लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 2 कह रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस इस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लंबोदर का संधि विच्छेद है। तो ये होगा लंबा प्लस उदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिग्गज का संधि विच्छेद है। तो ये होगा दिग प्लस गज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 करके विद्यालय का संधि विच्छेद करें। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि गुरुपदेश का संधि विच्छेद लिखें। तो गुरुपदेश संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस उपदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ये कह रहा है कि परीक्षा का संधि विच्छेद करें। तो परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परि प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 9 कह रहा है कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यशः प्लस धरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11 मैं जितना संधि विच्छेद कराऊंगा उसी में से आप लोगों को आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को जो देखे बिल्कुल इसी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिमालय का संधि विच्छेद है। तो हिमालय का संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सदवाड़ी का संधि विच्छेद है। तो सदवाड़ी का सद प्लस वाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पावक का संधि विच्छेद। तो पावक संधि विच्छेद है प प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन 17 कह रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण ऑप्शन नंबर ए उत प्लस चारण। अगला क्वेश्चन 18 कह रहा है कि अधोरष्ट का संधि विच्छेद है। तो अधोरष्ट ऑप्शन नंबर बी अधर प्लस उष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से कह रहा है कि तमोगुण का संधि विच्छेद है। तमोगुण ऑप्शन नंबर ए तमह प्लस गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पवित्र का संधि विच्छेद है। तो प प्लस इत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 21 से कह रहा है कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। तो ये है विश्व प्लस अमित्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 से कह रहा है निरंतर का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी निह प्लस अंतर। अगला क्वेश्चन 23 से कह रहा है कि निर्व्याध का संधि विच्छेद है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी निह प्लस निवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निश्चल संधि निह प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से कह रहा है कि वसुदेव का संधि विच्छेद है। तो यह है वसुधा प्लस एव। अगला क्वेश्चन 27 से कह रहा है कि वागिस का संधि विच्छेद है। तो वागिस का संधि होगा वाक प्लस ईस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से कह रहा है कि यशोभिलाषी का संधि विच्छेद है। तो यह है यशा प्लस अभिलाषी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 से कह रहा है कि गवेषणा का संधि विच्छेद है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी गो प्लस एसड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि संसार का संधि विच्छेद है। तो संसार का संधि विच्छेद है सम प्लस सार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 31 ये कह रहा है कि निराश्रय का संधि विच्छेद है। तो निराश्रय संधि विच्छेद निह प्लस आश्रय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद है। तो महेश का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ईस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 33 ये कह रहा है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद है। तो यह अनु प्लस छेद। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो यह सत्य प्लस आग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है काव्य उर्मी का संधि विच्छेद है। तो यह काव्य प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पवित्र का संधि विच्छेद है। तो यह पो प्लस इतर, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग संधि में कुछ ऑलरेडी लिख लिए, उसी में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अब समास को देख लेते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पीताम्बर कौन सा समास है। तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोनापति में कौन समास है? सोनापति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि असंभव में समास है, तो ये है नत नर नत समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रतिदिन कौन समास है? तो ये है अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो ये है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि राजा रंग किस समास का उदाहरण है? तो ये है द्वंद्व समास का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि गजानन किस समास का उदाहरण? तो गजानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देवस्थान किस समास का उदाहरण है? तो ये है तत्पुरुष समास का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि शाकपात कौन समास है? तो शाकपात द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि पंचकी कौन समास है? तो पंचकी तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है लोटा डोरी कौन समास है? लोटा डोरी द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि षष्ठ कोण कौन समास है? तो षष्ठ कोण द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 14 ये कह रहा है कि यज्ञशाला कौन समास है? तो यज्ञशाला तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यथा साध्य कौन समास होता है? अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह प्रवेश तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 17 कह रहा है नरसी कौन समास? नरसी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 18 ये कह रहा है कि पड़कुटी कौन समास है? तो पड़कुटी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कार्यकुशल कौन समास है? कार्यकुशल तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि भरपेट कौन समास है? तो भरपेट अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11 ये कह रहा है कि स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? तो स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कन्यादान कौन समास है? तो कन्यादान तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 विश्वम्बर कौन समास है? विश्वम्बर बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि भुजदंड कौन समास है? तो भुजदंड तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि प्रतिमान कौन समास है? प्रतिमान अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है कि आनंद मठ कौन समास है? आनंद मठ तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन 27 ये कह रहा है गजानन कौन समास है? गजानन बहुब्रीहि समास है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जितना कराएंगे उसी में से आप लोग को समास पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को सुसंदर जितना बिल्कुल उसी मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जाइए अच्छा से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।